नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया से जेडीयू के प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, अब दूसरे चरण के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। चूंकि पहले चरण का आज प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा, वोटिंग होगी। अब दूसरे चरण के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल पीएम मोदी पूर्णिया पहुंचे थे और रैली को उन्होंने संबोधित किया था, जिसमें पूर्णिया एम्स की बात उन्होंने कही थी। साथ ही वंदे भारत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। आज संतोष कुशवाहा, उनके साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा और बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह मौजूद थी। प्रेस वार्ता उन्होंने की है और इसी दौरान संतोष कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा ऐलान किया है। संतोष कुशवाहा ने कहा कि एयरपोर्ट जो है वो निश्चित रूप से साल भर के अंदर बन जाएगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल को सुदृढ़ किया जाएगा। जो ट्रेन का परिचालन है, वंदे भारत चाहता हूं मैं कि यहाँ पूर्णिया से चले। और उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ और काम चल रहा है। भागलपुर का उन्होंने जिक्र किया, खगड़िया का जिक्र किया, साथ ही किशनगंज का जिक्र किया कि कैसे रेल को जोड़ा जाएगा इन सब इलाकों से। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बिहार को तीसरा एम्स मिलता है तो वो पूर्णिया या फिर पूर्णिया के आसपास ही बनेगा। तो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है चुनाव के बीच में। साथ ही संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव पर भी कटाक्ष किया है, बिना नाम लिए उन्होंने पप्पू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूर्णिया का माहौल भयमुक्त है और लेकिन कुछ लोग उसे फिर से भय में लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सही को चुनना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है संतोष कुशवाहा ने, हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई संजय झा जी और आज इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार की मंत्री बहन लेसी सिंह जी और आप सभी मीडिया के साथी। सबसे पहले तो कल प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई, सफल सभा होने के लिए, ऐतिहासिक सभा होने के लिए समस्त पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के आम आवाम के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। कल जिस तरह से लोगों में उत्साह और उमंग देखा गया, तपती धूप में लोग जिस तरह से मैदान में उमड़ के आए, स्वतः स्फूर्त लोग जिस तरीके से आए, ये इस बात को बताता है कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो बिल्कुल अलग दिखेगा जो 2019 का परिणाम था। मुझे लग रहा है कि उस परिणाम से दुगने अंतर से निश्चित रूप से पूर्णिया में एनडीए चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आशीर्वाद देके गए और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभी 3 संभावित कार्यक्रम अभी होना है। 20 तारीख को बनमनखी में दिन के 11 बजे और 22 तारीख को कोढ़ा विधानसभा के फलका और उठिया बाजार तक रोड शो का है 4 बजे और 23 तारीख को रुपोली विधानसभा के भवानीपुर बलदेव उच्च विद्यालय प्रांगण में उनका प्रोग्राम अभी संभावित प्रोग्राम है। मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और भी एनडीए घटक के कई नेता इस चुनाव प्रचार में आएंगे। और जो स्थिति है आप सभी समझ सकते हैं और सब लोग देख रहे हैं। ग्राउंड कुछ और है, कुछ लोग कुछ और चला रहे हैं, इसलिए कहीं हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग प्रत्याशी हैं उसके बारे में लोग पहले से जान रहे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो सही हो उसको प्रसारित करने का काम करिए। हम विनती आप लोगों से जरूर करेंगे। सांसद जी, पूर्णिया का विकास हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है। अगर एक सांसद के रूप में आपका सर पूर्णिया में क्या योगदान है? क्या आपके सांसद निधि से कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा? वो तो आप पूरी सूची बना के देख सकते हैं। सांसद निधि से कहीं भवन बना है, कहीं सड़क बनी है, कहीं लाइट लगा है। तो जिस अलग अलग प्रखंड और अलग अलग विधानसभाओं में सांसद निधि, और आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष कोविड में सांसद निधि
कोविड फंड में चला गया था। बहुत सांसदों के पास बहुत निधि होती नहीं, 5 करोड़ रुपये साल में होता है, जिसमें 2 साल के पैसे कोविड में चला गया। तो बहुत कम राशि होती है उसको। अगर कोई एक गली बनाना चाहे तो मुझे नहीं लग रहा है कि 6 विधानसभा, तो मुझे लग रहा है 70-80 लाख एक विधानसभा में आता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है। संतोष जी की ये एक निमित्त है वो चीज़। अगर केंद्र सरकार का काम हो रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा, अगर अनाज मिल रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा, अगर आज एयरपोर्ट बन रहा है तो इन्हीं के खाते में जाएगा। यही क्योंकि यही प्रत्याशी अभी नीतीश कुमार 350 करोड़ से भी अधिक के लागत से वही कर प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर 6000 करोड़ का कोसी मिर्ची लिंक इस बेल्ट में सैंक्शन होकर के काम शुरू होने वाला है, इसी 4 जिला में जाएगा ना, तो 1000, 1200, 1500 करोड़ होगा इस जिला में। तो लार्जर बड़ा पिक्चर देखिए ना, बड़ा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर तो ये सब है, आज इसमें और लग के कराना चाहिए। जी जी, अभी काफ़ी काम अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में मुझे लग रहा है कि 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं चल रही हैं। गांव हमारे इलाके में आप जाएंगे तो 12 फीट जो सड़क थी वो 18 फीट में परिवर्तित हुई। आप कस्बा विधानसभा में चले जाएंगे तो आपको लग रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर इतना अभी प्लांट लगा। ऐसा कौन सा काम है जो अगले कार्यकाल में आप करना चाहेंगे, जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना देखिए, है? एक तो कल भी हम लोग ने मंच से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि मोदी की गारंटी है तो 25 तक पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हम लोग की पहली प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो भारत ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की चर्चा की, वो भी चले। और हमारी 2 रेल परियोजनाएं लंबित है, कुर्सेला बिहारीगंज और जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना, इस पे हम लोग काम करेंगे। रेल के क्षेत्र में सुविधा कैसे अधिक से अधिक हो, इस पे हम लोग काम करेंगे। अगर केंद्र सरकार बिहार को तीसरा एम्स अगर देता है वो पूर्णिया या पूर्णिया के आसपास जहाँ जगह मिले वहाँ पे हम लोग उसको प्रस्तावित कराएंगे, उसको खुलवाने का काम करेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम होगा? युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम होगा? देखिए, युवाओं के रोजगार के लिए तो हमारी सरकार कर ही रही है। और हम लोगों ने तय किया है कि चुनाव के बाद जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ एक समन्वय करके हम लोग चाहेंगे कि जो प्रखंड स्तर पे उद्योग लगे, उद्यमी आए हमारे क्षेत्र में। काफ़ी उद्यमी आए भी, आप अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में जाके तो काफ़ी छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगपति आए हैं, कुछ बड़े भी आए हैं। वो भी देखिए भागे नहीं यहाँ से। हाँ, लेकिन आप लोगों से यही कहेंगे जो वातावरण बना है, जो व्यापार का वातावरण बना है, भयमुक्त पूर्णिया बना है, फिर से भय का माहौल नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। इसीलिए पूर्णिया को बचाना, जो पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, फिर 2005 के पहले का पूर्णिया नहीं बने, जो महाजंगल राज नहीं पूर्णिया में लौटे, इसकी चिंता सबकी जिम्मेवारी है। इसीलिए समूह से आग्रह है कि इन चिंता में अपना अपना योगदान देने का जरूर काम करें। सर, आम आवाम में घुसपैठियों की चर्चा की थी कि पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में घुसपैठिए बहुत ज्यादा। तो आप सुन रहे थे एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को। आपको पता है कि पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पप्पू यादव यहां से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पप्पू यादव की सीधी टक्कर होगी एनडीए के संतोष कुशवाहा से और आरजेडी की बीमा भारती से। आरजेडी और कांग्रेस और पप्पू यादव और बीमा भारती, ये सब प्रकरण तो आप जानते ही हैं कि कैसे पप्पू यादव का पत्ता साफ कर दिया गया। वो कांग्रेस में जरूर शामिल हुए, उन्होंने अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में जरूर कराया, लेकिन कांग्रेस को पूर्णिया की सीट नहीं मिली। महागठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रखी और जदयू से आई बीमा भारती को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया। तो ऐसे में पप्पू यादव ने निर्दलीय वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पूर्णिया की रैली पर, पीएम मोदी की पूर्णिया रैली पर पप्पू यादव ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा की बात क्यों नहीं करते पीएम, और उन्होंने फैक्ट्रियों को लेकर जिक्र किया और पीएम मोदी पर हमला बोला। और साथ ही संजय झा ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने भी पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है कि कब तक इसका काम हो जाएगा और क्या क्या हो रहा है। सारी जानकारी संजय झा ने दी है। हम आपको संजय झा का भी बयान सुनाते हैं।
कुमार जी का 20 को इस साइड में आ रहे हैं 20 को बंद किया 20 से कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाएगा इस पूरे बेल्ट में 19 से ही शुरू हो जाएगा 19 को वो भागलपुर बांका साइड में है और 20 को फिर पूर्णिया में। सर बिहार में शराबबंदी का मुद्दा रहेगा क्या कि विपक्ष बार बार इस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि सही तरह से लागू नहीं किया गया होम डिलीवरी वगैरह। देखिए ये जब आप इतने बड़े स्केल पे ये काम करते हैं 2016 से आज हो गया 2024 बहुत हिम्मत चाहिए ये काम करने के लिए। 8 साल से नीतीश जी इस बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो प्रेस मीडिया के भी लोग हैं दिल्ली में भी एक रहता है कि ये जो लागू हुआ उसका क्या एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि ग्राउंड स्तर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 100% गारंटी किसी चीज़ को लोग नहीं दे सकता है। इसमें समाज का भी सहयोग चाहिए सबका सहयोग चाहिए। योगी जी का भी कार्यक्रम वगैरह है क्या? अभी कार्यक्रम सब तय हो रहा है जब तय हो जाएगा तो जानकारी। क्या सर आप ये मानते हैं कि इस इलाके के लिए एयरपोर्ट और बाढ़ बड़ा मुद्दा है सर? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है और मैं बताया कि जो अगला इनका टेन्योर होगा संतोष जी का उसमें यहाँ जल्द ही यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा। सारा बाधा मैं डिटेल में बता दिया सारा बाधा दूर हो गया है। 52 एकड़ लैंड एक्वायर हो चुका है 15 एकड़ होना है वो भी प्रोसेस में है। टेंडर की प्रक्रिया रेडी है। कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है क्या इस मुद्दे को लोग आप लोग जो लोगों से मिलते हैं कहीं ना कहीं परेशानी क्यों होगी क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हम ही लोग कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता नहीं डीपीआर का तैयार है वही मैं कह रहा हूँ लोगों को पता है कि ये काम यही सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने उड़ान स्कीम लाया तो काहे नहीं इससे पहले जो 60 साल सरकार था तो यहाँ से फ्लाइट उड़ा दिया उड़ाता ना। अभी तो 2 ही एयरपोर्ट सैंक्शन है ना और कोई एयरपोर्ट सैंक्शन नहीं है भारत सरकार से और बिहार सरकार से। दरभंगा और पूर्णिया 2 ही एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में सैंक्शन है। अब कुछ लोग कोर्ट चले गए जो किसान थे तो इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहा। अब सारा बाधा दूर हो गया है और इमीडिएटली इस पर काम शुरू हो जाएगा ये मैं कह। तो आपने सुना संजय झा को, राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा मौजूद हैं पूर्णिया में और संतोष कुशवाहा के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ लेसी सिंह भी नजर आ रही हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं धमदाहा से। तो पूर्णिया में अब सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि माहौल तो पहले से ही टाइट है क्योंकि पप्पू यादव वहां से खड़े हैं। पप्पू यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं, उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के संतोष कुशवाहा भी कम नहीं और पप्पू यादव के वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने से संतोष कुशवाहा को ही फायदा होता दिख रहा है और बीमा भारती कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही है। अब सीधी लड़ाई कहा जाए तो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच है। तो अब देखिए जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।